अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी रात का वक्त है और मेरी गाड़ी में प्रॉपर लाइट भी नहीं है। इस वक्त मैं सेंट्रल पार्क के पास मौजूद हूँ और रात के 12 बज रहे हैं तकरीबन। तो यहाँ से मुझे अभी कोई राइड मिलेगी या मुझे खाली जाना पड़ेगा, ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन मैंने सोचा कि आज इन ड्राइवर पर एक कॉमन इशू के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी कि इन ड्राइवर पर जो वेटिंग चार्जेस हैं वो चूँकि कंपनी की तरफ से नहीं होते, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। मतलब कि कस्टमर अपनी मर्ज़ी से हमें कहीं भी रोक लेता है, पहले आने में देर करता है, फिर कहीं भी कह देता है भाई मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, और फिर वो हमें इसके वेटिंग चार्जेस भी नहीं देता। तो काफ़ी दिन से मुझे ये इशू आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आप लोग इसका क्या हल करते हैं और मैंने इसका क्या हल सोचा है। ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग जो भी इसका हल निकालते हैं वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो भाई बात ये है कि इन ड्राइवर पर चूँकि कंपनी की तरफ से वेटिंग चार्जेस नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक बंदे को वाल्टन रोड से मैंने पिक किया और उसने कैंट के एरिया में जाना था। मतलब कि ज़्यादा लंबी राइड नहीं थी, तकरीबन 10 मिनट की या 15 मिनट की टोटल मसाफत थी जो कि हमने जाना था। तो पहले तो आने में ही उसने 5 से 10 मिनट लगा दिए। मैंने उसको कॉल भी की कि भाई मैं आपकी डेस्टिनेशन पे आ चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो 5 मिनट लेट ही आया। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद अभी हम थोड़ा-सा आगे गए थे कि मुझे कहता है कि एटीएम पे तो रोकना। मैंने कहा ठीक है, रोक लेता हूँ। तो एटीएम पे मैंने गाड़ी रोकी, मुझे ये था कि वो कैश लेके एटीएम से और आ जाएगा, लेकिन वो गया जी बैंक के अंदर और उसने कुछ कैश डिपॉज़िट करना था या निकलवाना था, जो भी करना था, तो वो ठीक 10 मिनट के बाद आया। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन मैंने सोचा कि चलें इससे जाके वेटिंग चार्जेस मैं लूँगा। तो जब हम कैंट के एरिया में पहुँचे जहाँ पे उसने जाना था, तो मुझे कहता है कि यार मैंने ना 2 रोटियाँ लेनी है, मतलब नान लेने हैं या रोटियाँ लेनी हैं, तो एक तंदूर आएगा वहाँ पे रोकना। तो मैंने कहा ठीक है। वहाँ पे मैंने रोकी, तो वहाँ पे भी ज़ाहिर-सी बात है तंदूर पे बारी लगी होती है या लोग खड़े होते हैं, तो वहाँ पे भी उसने टाइम लगा दिया। अच्छा, बहरहाल जो भी हुआ, काफ़ी उसने टाइम मेरा ज़ाया किया। तकरीबन जो 10 मिनट की राइड थी, मुझे आधे घंटे से ज़्यादा उसने लगा दिए, ठीक है। बहरहाल जब राइड एंड हुई तो मैंने उसको बताया कि भई ये आपका फेयर है और इसके अलावा जो आपने मेरा काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम लिया है, उसके लिए आपको मुझे वेटिंग चार्जेस पे करना होंगे। वो आप जितने मर्ज़ी दे दें, मैं आपसे नहीं कहता कि आप इतने पे करें, वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो कहने लगा कि भाई कौन-सा वेटिंग टाइम? इन ड्राइवर पे तो वेटिंग टाइम होते ही नहीं है, उबर वगैरह पे तो होता था। तो इन ड्राइवर की ऐप में ही जब वेटिंग टाइम नहीं है, तो आप कैसे ले सकते हैं? तो दिमाग तो मेरा उस वक़्त शार्ट हो गया और मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई चीज़ उठाकर उसको मार दूँ। लेकिन मैंने सोचा कि यार गंदगी में पत्थर मारने से ना अपने ही कपड़े ख़राब होते हैं। तो मेरी शराफ़त ने इजाज़त नहीं दी कि मैं उससे कुछ तलख़ कलामी करता या बदतमीज़ी करता। बहरहाल मैंने उससे उसका फेयर लिया और उससे जान छुड़ाई। लेकिन आज से मैंने इसका ये हल सोचा है कि जैसे ही हमें कोई बंदा कहेगा ना कि भई मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, आप गाड़ी रोकें, तो मैं उसको पहले से ये कहूँगा कि भई अगर आपका टाइम ज़्यादा लगा तो मैं वेटिंग चार्जेस लूँगा। अगर 1-2 मिनट का काम है फिर तो कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हैं। आपने एटीएम लेना है या आपने कोई चीज़ लेनी है तो 1-2 मिनट में कर लें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपको वेटिंग चार्जेस पे करना होंगे। अगर आप वेटिंग चार्जेस पे कर सकते हैं तो मैं रुक जाता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं रुक सकता, ठीक है? तो भाई मैंने तो इसका यही हल सोचा है कि आइंदा रुकने से पहले ही, मतलब किसी के लिए वेट करने से पहले ही उसको बता देंगे कि भाई वेटिंग चार्जेस हैं, ठीक है? तो अगर कोई पे करेगा तो हम रुक जाएँगे, वरना नहीं रुकेंगे। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और आप इसका क्या हल निकालते हैं? मतलब आप लोग भी वेटिंग चार्जेस लेते हैं या नहीं लेते? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा हम बात करते हैं इन ड्राइवर की जो न्यू अपडेट आई है, काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे चूँकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था। तो इस बारे में भी थोड़ी बात करते हैं कि इन ड्राइवर की जो न्यू अपडेट है, मतलब किराए के साथ-साथ ये भी बताते हैं कि ये राइड जो है वो कितने रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पड़ रही है। मतलब 30 रुपए के हिसाब से, 35 के हिसाब से, 40 के हिसाब से। ये भी पहले शो नहीं होता था, लेकिन अब शो होना शुरू हुआ है। तो इससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा? तो भाई मेरे ख़्याल में तो हमें इससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एग्ज़ैक्ट नहीं बताता हमें कि ये राइड इतने रुपए पर किलोमीटर पड़ रही है। क्योंकि जब हमें राइड आ रही होती है ना, उस वक़्त जो फेयर लिखा हुआ आ रहा होता है और उस पे लिखा होता है कि भाई 35 रुपए पर किलोमीटर है। जब हम उसको क्लिक करते हैं और उस राइड को ओपन करते हैं, मतलब कि उसका पिक एंड ड्रॉप देखने के लिए हम जब उसको ओपन करते हैं तो वो कम हो जाता है, ठीक है? अब ये क्यों कम होता है, इसकी क्या वजह है, और ये जो किराया हमें बताया जाता है कि ये 30 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ रही है, वो किस हिसाब से बताया जाता है? मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ नोट की है कि वो राइड जो है वो हमें काफ़ी सस्ती पड़ रही होती है। मतलब अगर ये 30 बताते हैं तो हमें काफ़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि 2-3 किलोमीटर हमें सवारी को लेने भी जाना पड़ता है, ठीक है? तो वो तो ये नोट ही नहीं करते। लेकिन मैं जो भी राइड उठाता हूँ, मैं पहले देखता हूँ कि जितना मैंने इसको लेने के लिए जाना है और जितनी इसकी डेस्टिनेशन है, उसके मुताबिक मैं कैलकुलेट करता हूँ। मतलब 10 किलोमीटर की राइड है, 2 किलोमीटर से मैंने लेना है, तो मैं 12 किलोमीटर के हिसाब लगाता हूँ। 12 किलोमीटर के हिसाब से अगर वो राइड मुझे 500 रुपए की मिल रही हो, तो फिर तो बहुत अच्छी राइड है। मतलब 12 चौका 48 और 480 रुपए की हमें पड़ेगी, ठीक है? 40 रुपए के हिसाब से।
लेकिन 12 किलोमीटर की राइड अगर हमें 300 रुपये में मिल रही हो, ठीक है, 350 में मिल रही हो, तो उसमें पता लग जाता है कि पैसेंजर ने इसका किराया जो है वो कम किया हुआ है, और वो मिनी से भी कम किया होता है बहुत लोगों ने। तो भाई मेरा मशवरा ये है कि आप लोगों ने जो इन ड्राइवर की ऐप बताती है ना, आपने उसको नहीं देखना। अगर वो 35 रुपये के हिसाब से या 40 रुपये के हिसाब से बता रही है कि भाई ये राइड इतने रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से है, तो आपने उसको नहीं देखना। आपने खुद से अपनी कैलकुलेशन को ज़रा तेज़ करना है, और जैसे ही आपके पास कोई राइड आए तो आपने पिक एंड ड्रॉप दोनों को देखकर उसकी कैलकुलेशन करनी है और फिर उसको ऑफ़र देनी है, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में ये सिर्फ 2 बातें ही डिस्कस करनी थी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।